तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में जान पाते हैं, जहां वर्ल्ड अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि टाइम इज मनी, यानी कि वक्त पैसा है। लेकिन क्या हो कि जब ये बात लिटरली यूज होने लगे और पैसों की जगह टाइम ही न्यू करेंसी बन जाए। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इस मूवी का भी है, जहां हम जान पाते हैं कि अब दुनिया में न्यू करेंसी टाइम है। हर इंसान के पैदा होते ही उसके हाथ पर 1 साल का टाइम बन जाता है और ये टाइमर तब शुरू हो सकता है जब वो इंसान 25 साल का हो जाए। अब इसी टाइम की बेस पर कोई भी इंसान अपने लिए खाने पीने और बाकी की चीजें खरीद सकता है। बस कुछ भी खरीदने के लिए अपना टाइम स्कैन करना पड़ता है। अब टाइम के कट जाने से वो चीज खरीदी जा सकती थी और अगर किसी भी इंसान का ये टाइम खत्म हो जाए तो उसकी फौरन ही डेथ हो जाती है। अब यहाँ हमें एक एरिया को दिखाया जाता है जहाँ के टाइम जोन को डेड एंड कहा जाता है और यहाँ के लोग काफी गरीब हैं, इनके पास टाइम की कमी है और सभी को काफी मेहनत करके टाइम कमाना पड़ता है और हर दिन इनको बस 24 घंटे का टाइम ही पे के तौर पर मिलता है। इसीलिए इनको साल के हर दिन काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो 24 घंटे खत्म होने के बाद ही इनकी मौत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें अमीर कम्युनिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रीनविच है और यहाँ लोगों के पास लाखों की क्वांटिटी में घंटे हैं। सीन्स विल नामी एक आदमी पर आता है जो भी उसी गरीब कम्युनिटी को बिलोंग करता है। आज विल की मॉम की बर्थडे है, लेकिन हम देखते हैं कि विल की मॉम तो विल के जितनी ही यंग है, जिससे हम जान पाते हैं कि असल में अब ह्यूमंस की एज 25 के बाद नहीं बढ़ती, यानी कि चाहे जितने साल भी गुजर जाए इंसान 25 साल के ही दिखते हैं। इसीलिए विल की मॉम भी इतनी यंग है। विल अपनी मॉम को कहता है कि आज रात वो उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जिसके बाद वो काम के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एक वर्कर टाइम खत्म होने की वजह से मर चुका है, मगर वो सभी अपने कामों पर लग जाते हैं क्योंकि अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी अगले 24 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ हम विल के दोस्त गैरी को भी देखते हैं। ये दोनों पूरा दिन बाकी वर्कर्स के साथ काम करते हैं। फिर दिन के आखिर में इन सभी को 24 घंटे का टाइम स्कैन कर दिया जाता है, जिसके बाद ये दोनों बार में ड्रिंक करने जाते हैं। वहाँ विल एक आदमी को देखता है जिसके हाथ पर 116 साल का टाइमर था, जिस पर विल हैरान होता है क्योंकि उनका एरिया तो बहुत गरीब था और यहाँ किसी के पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं था। इसीलिए विल उस आदमी को कहता है कि वो यहाँ ध्यान से रहे, क्योंकि उसका टाइम देखकर कोई भी उसे छीनने की कोशिश कर सकता है। मगर वो आदमी विल की बात पर इतना ध्यान नहीं देता और विल गैरी के पास आकर बैठ जाता है। इतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो उस आदमी का टाइम चुराने आए थे। वो उसे अपना टाइम स्कैन करने को कहता है, जिस पर के उसका टाइम उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। वो आदमी कहता है कि पहले मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, जिस पर वो गुंडा अपने आदमी के साथ उसे वॉशरूम भेज देता है। विल ये सब कुछ देख रहा होता है और वो उसे बचाने के लिए जाता है और किसी तरह उसे वहाँ से निकाल कर एक बिल्डिंग में ले जाता है, मगर बाहर गुंडे होने की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं। उस आदमी का नाम हेनरी है। हेनरी बताता है कि वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था, उसके पास बहुत टाइम था, उसकी एज 100 साल से ज्यादा है और अब इस पॉइंट पर आकर वो जिंदगी से तंग आ चुका है, इसीलिए उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया और जितना भी टाइम उसने कमाया उसे वो यूज करना शुरू कर दिया। अभी भी उसके पास बहुत टाइम है, मगर उसे समझ नहीं आती कैसे वो कहाँ खर्च करे। तब विल उसे समझाता है कि तुम्हें इस टाइम को वैल्यू करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो कि इसी टाइम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जिस पर हेनरी कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब विल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि हेनरी वहाँ पर नहीं है और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि हेनरी ने अपना सारा टाइम उसे ट्रांसफर कर दिया है। तभी उसकी नजर विंडो पर पड़ती है जहाँ हेनरी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था कि तुम मेरे टाइम को अच्छे से यूज करना और इसे वेस्ट मत करना। विल की नजर बाहर ब्रिज पे पड़ती है जहाँ हेनरी सुसाइड करने बैठा हुआ था। उसने अपने लिए बहुत थोड़ा सा टाइम बचा कर रखा था। उसे देखकर विल उसकी तरफ भागता है, मगर जैसे ही हेनरी के कुछ सेकंड्स भी खत्म हो जाते हैं तो उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी पानी में गिर जाती है। विल बहुत ही दुखी होता है क्योंकि वो हेनरी को बचा नहीं पाया, मगर इससे पहले कि ये मर्डर उसके जिम्मे आ जाए वो वहाँ से जाने लगता है। मगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। विल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए सबसे पहले वो अपने दोस्त गैरी के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर वो अपने 10 साल उसे ट्रांसफर कर देता है ताकि उसकी जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाए। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए निकलता है। वहीं विल की मॉम जब बस में चढ़ती हैं तो बस का किराया अब बढ़ चुका था
और विल की मॉम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो टिकट खरीद सके, जिसकी वजह से बस ड्राइवर उसे बस से निकाल देता है। इसीलिए विल की मॉम भागने लगती है ताकि वो विल तक पहुंच सके, क्योंकि अगर उनका टाइम खत्म हो गया तो वो मर जाएंगी। उधर जब बस स्टॉप पर आती है तो विल देखता है कि उसकी मदर उसमें नहीं है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो भी जल्दी से पहले स्टॉप की तरफ भागने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे अपनी मॉम नजर आती है जो उसकी तरफ भाग रही होती है। मगर इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे तक पहुंच पाएं, विल की मॉम का टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। विल बहुत रोता है क्योंकि आज उसके पास इतना टाइम था कि वो अपनी मॉम को बचा पाए और वो खुशी खुशी रह सकते थे, मगर वो अपनी मॉम को बचा नहीं पाया। सीन चेंज होकर हम देखते हैं कि हेनरी की लाश किनारे पर आ चुकी है, जहाँ पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पुलिस को टाइम कीपर कहा जाता है। रेवन नाम का एक टाइम कीपर इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जहां उसकी टीम मेंबर्स को लगता है कि शायद हेनरी को उसके टाइम के लिए किसी ने मार दिया है, जहां वो बोलते हैं कि शायद इसकी डेथ टाइम की कमी की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पर रेवन बोलता है कि नहीं, इसके टाइम को किसी ने चोरी किया है, लेकिन इसकी कोई और वजह भी लग रही थी और वो ये वजह जानना चाहता था। विल एक कार में बैठकर ग्रीनविच जाता है, जहां पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे टाइम जोन से निकलना पड़ता है और वो हर जोन पर अपनी स्कैनिंग करवाता है। ग्रीनविच पहुंचकर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है और फिर वो एक होटल जाता है, जहां पर ये लड़की उसको वहां भी मिलती है। विल एक रूम बुक करता है और फिर जब वो होटल में लंच कर रहा होता है तो वही लड़की दोबारा से उसके सामने आ जाती है। वो वहाँ की वेट्रेस को 1 हफ्ते की टिप देता है और फिर वो कसिनो के बारे में उससे पूछता है और फिर रात को वो तैयार होकर कसिनो में जाता है। वहाँ एंट्री के लिए उसे अपना 1 साल देना पड़ता है और फिर उसको एक टेबल पर बिठा दिया जाता है, जहाँ पर वो पोकर गेम खेलता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात फिलिप नाम के एक बिजनेसमैन से होती है। वो उसके साथ पोकर गेम खेलता है। विल अपना सारा टाइम गेम पर इन्वेस्ट करता है, जिससे वो जीत भी जाता है और फिर वो पूरे 1000 साल जीत जाता है। वहाँ पर होटल वाली लड़की भी आती है जिसका नाम समंथा था और वो इसी फिलिप की बेटी होती है। फिलिप विल को अपने घर होने वाली पार्टी पर इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे वो एक महंगी कार लेकर फिलिप के घर पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो फिलिप की मदर इन लॉ, वाइफ और बेटी से मिलता है, जो कि दिखने में एक ही उम्र की थी, लेकिन रियलिटी में उनकी एज डिफरेंट थी। पार्टी में समंथा विल को अपने साथ डांस करने को बोलती है। वो लोग डांस करते हैं और फिर विल उसको अपने साथ बाहर कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ टाइम कीपर को विल का फिलिप के घर जाने की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और उसे विल के बारे में भी पता चल जाता है। समंथा का घर बीच के साइड पर था, इसीलिए फिलिप उसे स्विम करने को बोलता है। दोनों ही सी में स्विम कर रहे थे। वहीं पर समंथा का बॉडीगार्ड उसे आवाज लगाता है। दोनों वापस से अपने कपड़े पहनकर पार्टी में आते हैं और फिलिप को उनका समंदर में नहाने का पता ही नहीं चलता। पार्टी में रेवन आ जाता है और वो विल को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उसे हेनरी की मौत की वजह पूछता है। विल बोलता है कि उसने ये टाइम गेम से जीता है और हेनरी ने मरने से पहले अपना सारा टाइम मुझे दिया था। रेवन उसका सारा टाइम एक कैप्सूल में स्टोर करता है और उसे अरेस्ट करने का बोलता है, जहाँ पर विल उन टाइम कीपर्स को मार कर नीचे आता है और समंथा को पकड़कर कैदी बना लेता है। वो समंथा को अपने साथ बाहर गाड़ी में लेकर जाता है और उसको किडनैप करके वहाँ से चला जाता है। रेवन भी उसके पीछे आता है, लेकिन विल उससे खुद को छुपा लेता है और आगे निकल जाता है। आगे जाते हुए वो लोग डेडन पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया होता है, जिससे विल की कार का एक्सीडेंट होता है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर डेडन के लोग भी आ जाते हैं, जो कि समंथा के सारे टाइम को चुरा लेते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास सिर्फ 32 मिनट थे। विल उसे जल्दी से अपने साथ गैरी के घर ले जाता है, जहाँ गैरी की वाइफ उसे बोलती है कि गैरी ने अपना सारा टाइम शराब पर वेस्ट कर दिया, जिससे कि उसका टाइम खत्म हो गया और उसकी डेथ हो गई। विल अब समंथा की डायमंड रिंग उससे लेता है और उसे बेच देता है और जिससे उसे 48 आवर्स मिल जाते हैं और अब वो समंथा पर गन पॉइंट करके उसे कॉल स्टेशन पर ले जाता है और फिलिप को कॉल करने को बोलता है। फिर वो फिलिप से कहता है कि तुम मुझे 1000 सालों का टाइम दो और उसे डेडन के बैंक में ट्रांसफर कर दो तो मैं समंथा को छोड़ दूंगा।
रात को समंथा विल के साथ उसके घर ही आती है। वो लोग रेस्ट करते हैं और समंथा को विल अपनी मॉम की ड्रेस भी देता है। समंथा विल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। विल बोलता है कि मेरे फादर की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी और मुझे मेरी मॉम ने ही पाला है। फिर विल समंथा को एक ट्रिक बताता है जिससे वो समंथा का टाइम अपने हाथ में ट्रांसफर करता है। वो दोनों जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि फिलिप ने अभी तक 1000 साल नहीं भेजे हैं और विल और समंथा के बीच तो अब काफी फ्रेंडशिप भी हो गई है। विल उसको अपने घर वापस जाने को बोलता है। समंथा बोलती है कि वो भी उसके साथ ही आएगी। वो कहती है कि मैं अपने फादर को कहूंगी कि मैं अपनी ही मर्जी से गई थी। वो दोनों अब एक दूसरे को किस करते हैं। समंथा को विल एक गन भी देता है। समंथा अब फोन बूथ से फिलिप को कॉल करती है। पीछे से रेवन आता है जो कि विल को शूट करने वाला होता है, लेकिन समंथा उसे शूट कर देती है और दोनों रेवन की कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। समंथा बोलती है कि हम एक टाइम कीपर की कार में हैं, जिससे कि बाकी के टाइम कीपर हमें पहचान सकते हैं। तो बोलती है कि हमें एक दूसरी कार में जाना होगा और वो दोनों एक कार को लूटते हैं और फिर उसमें बैठी एक लेडी से उसका टाइम भी चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक खामोश जगह पर आते हैं और टीवी में एक न्यूज देखते हैं। विल को अब पुलिस ढूंढ रही होती है। वो दोनों कार में एक दूसरे को किस करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रेवन अब फिलिप के पास आता है और उसे बोलता है कि अब उसे समंथा को भी किडनैप करना होगा क्योंकि उसने एक टाइम कीपर पर गोली चलाई थी। विल समंथा को गन चलाना सिखाता है। विल के पास अब टाइम की कमी थी तो समंथा उसे बोलती है कि मेरे पास एक रास्ता है। उसके बाद वो दोनों ही बैंक में चले जाते हैं। वो दोनों एक ट्रक में बैठते हैं। ये बैंक समंथा के फादर का ही था। वो दोनों ट्रक में बैठते हुए एक बैंक में आ जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं। विल वहाँ पर दूसरे लोगों को भी मुफ्त में टाइम देने को बोलता है। वो अपना बहुत सारा टाइम गरीबों को दे देता है, लेकिन इतना सारा टाइम आने के बाद डीडन में क्राइम भी बढ़ जाता है। रात में विल और समंथा एक होटल में होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं। वो दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और फिर रूम से बाहर आते हैं। टाइम कीपर भी उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो दोनों विंडो से छलांग लगा लेते हैं और होटल से भाग जाते हैं। उनके पीछे टाइम कीपर भी भागता है और गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह भाग ही जाते हैं। विल और समंथा अब एक दूसरे होटल में आते हैं और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से सारे रूम को बुक कर लेते हैं। वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर उस होटल में एक और आदमी भी आता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कोई रूम नहीं देती क्योंकि सारे रूम्स तो विल ने बुक कर लिए थे। अब सीन शिफ्ट होता है डीडन के एक गुंडे पर जो कि लोकल बॉयज को जमा करके उससे विल और समंथा के बारे में पूछता है। उससे डर के एक लड़का उनको एड्रेस बता देता है और फिर वो अपने साथ और भी गुंडे लेकर उस होटल पहुंच जाता है। वो उन दोनों को ही पकड़ लेता है और गन से उन दोनों को डराने की कोशिश करता है। फिर वो उनको मारने के बजाय एक गेम का बोलता है। वो उसे पंजे लड़ाने को बोलता है। विल उसे पंजे लड़ाते हुए वही ट्रिक यूज करता है जो कि उसने समंथा को सिखाई थी, जिससे उस गुंडे का ध्यान अपने टाइम पर चला जाता है और विल इसी का फायदा उठाकर अपनी गन से उसके बाकी सभी लोगों को मार देता है और वो लोग वहाँ से भाग आते हैं। रात वो दोनों एक बिल्डिंग की छत पर गुजारते हैं। नेक्स्ट डे समंथा अपने फादर के पास आती है गन के साथ और इसीलिए सभी लोग समंथा पर गन पॉइंट करते हैं। सबका ध्यान समंथा पर होता है, जिससे कि विल पीछे से आता है और वो फिलिप पे गन पॉइंट करता है। वो फिर उसको फिलिप के रूम में लेकर जाता है और समंथा उनसे उसके रूम के लॉकर का पूछती है। फिर वो वहाँ से एक टाइम कैप्सूल ले लेते हैं जो कि 1 मिलियन ईयर्स का होता है। वो दोनों इस कैप्सूल को दोबारा से डीडन ले आते हैं और रास्ते में जाते हुए टाइम कीपर उनको देख लेता है। वो उनके पीछे जाने लगता है। विल अपनी कार की स्पीड को तेज करता है और बहुत सारे टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए आगे जाता है और डीडन पहुंच जाता है, लेकिन रेवन अपनी कार को उसकी कार के साथ क्रैश कर देता है। विल कार से बाहर आता है और वो कैप्सूल एक छोटी सी बच्ची को दे देता है जो कि उस कैप्सूल को डीडन के बैंक में ले जाती है। रेमन भी कार से आने के बाद विल को गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैंक सभी लोगों में टाइम को बांट देता है, जिससे कि वहाँ पर रश हो जाती है और वो दोनों मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। रेमन भी उनके पीछे आता है और उन दोनों को सरेंडर होने का बोलता है। तो विल कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम हमें अरेस्ट कर सको, जिस पर कि रेवन अपना टाइम देखता है और उसके पास अब कुछ ही सेकंड्स थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब विल के पास भी बस कुछ ही टाइम होता है। समंथा उसको अपना टाइम देती है ताकि वो बच जाए, लेकिन यहाँ पर विल को एक आइडिया आता है। वो रेवन की कार की तरफ भागते हैं क्योंकि उसकी कार में टाइम कैप्सूल थी जिससे कि वो दोनों ही बच सकते थे। दोनों ही कार की तरफ भागते हैं। विल कार तक पहुंच जाता है और अपने टाइमर में टाइम फिल कर देता है।
समंथा पीछे रह गई थी और अब उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स ही रहते थे। विल फौरन से भागकर उस तक टाइम को ट्रांसफर कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। टीरियन में विल के टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ के लोगों में बहुत सारी चेंजेस आ गई थी और सब लोग बहुत ही खुश रहने लगे थे और अपनी जॉब भी उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी टाइम की जरूरत अब विल और समंथा ने पूरी कर ली थी। टाइम कीपर्स भी उनको पकड़ने से पीछे हो जाते हैं। अब लास्ट में ये दोनों गन पकड़े एक बैंक में आते हैं। विल और समंथा अब बैंक्स को लूटते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।